खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीबराना। आप मुझे देख पा रहे हैं व्यूज़ विद वकास अबीबराना पर। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाज़रीन, आज का एजेंडा बहुत लंबा है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, सो बकल अप। आप जहां बैठे हैं को पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ लें, को रोटी शोटी ले लें और ख़बरों का मामला शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि TLP पर पाबंदी लग गई है, तहरीक लब्बैक को बैन कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अब ये आगे मामला किस तरह चलेगा? वफाकी काबीना ने इसका अप्रूवल दिया है, लेकिन ये अभी फाइनलाइज नहीं है। इसके अलावा साद रिजवी साहब कहाँ पर हैं, क्या पुलिस को पता है एग्जैक्टली उनकी लोकेशन का? मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इसके अलावा नाजरीन, जो एक बड़ी सैड सी डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद में एक SP हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शुरू शेयर करेंगे। इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट होने की ऑफर्स कराई जा रही हैं, उसमें कितना सब्सटेंस है वो डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि FBR एक इंटरेस्टिंग तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया यूजर्स को टारगेट कर रहा है। 3 इंडिविजुअल्स की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि वो क्या क्या अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं और FBR उनके पीछे जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आप जानते हैं, आपको याद हो अगर, कि ख्वाजा आसिफ का एक मामला हुआ था जिसमें कि सियालकोट के एक ADCR थे, इकबाल संघेड़ा साहब, वो गिरफ्तार हुए थे और फिर उनको लिंक अप किया गया था ख्वाजा आसिफ के साथ। वो पूरा एक एपिसोड हुआ था। अब जो इकबाल संघेड़ा साहब हैं, उनकी जमानत की दरख्वास्त उन्होंने की थी, वो उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो भाई साहब बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। बातचीत बड़ी लंबी है। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि वफाकी काबीना ने TLP पर जो बैन है उसको प्रूव कर दिया है, लेकिन अब ये प्रूव करने का प्रोसेस, प्रूव करने के बाद, यानी जो ये क्या है कि पंजाब सूबे ने, पंजाब हुकूमत ने इसकी रिकमेंडेशन भेजी वफाकी काबीना को। वफाकी काबीना ने अब उसको अप्रूव कर लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये वजारत कानून के पास जाएगा। वजारत कानून एक समरी बनाकर, एक पटिशन बनाकर, आप समझ लें कि वो भेजेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर होगा ट्रायल एज इन कि वो नोटिफाई करेंगे तहरीक लब्बैक को, वो आके अपना दलाइल देंगे कि उन पर क्यों नहीं बैन लगना चाहिए, और जो हुकूमत है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो कहेगी कि इन पे बैन क्यों लगना चाहिए, और फिर ये मामला शुरू हो जाएगा। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दूं कि इसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं वो क्या क्या हैं। समरी में कहा गया है कि TLP पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। TLP पर फिरका वाराना इंतहा पसंदी और दहशत में मुलव्वस है। TLP बैन अवी ताल्लुकात खराब करने का बायस है। चार्जशीट में कहा गया है कि TLP अक़लीतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस है। TLP हजूम के तशद्दुद में मुलव्वस है। TLP ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। TLP हथियार साजी में मुलव्वस है। TLP ने मुहर्रम में शेखुपुरा और मियांवाली में फिरका वाराना तशद्दुद किया, 70 लोग जख्मी और 5 जाँ बहक हुए। चार्जशीट के मुताबिक TLP के हालिया मुजाहिरों में 6 अफराद जख्मी हुए, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। TLP मुजाहिरों में 47 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, बाज एहलकार उम्र भर के लिए माजूर हो गए। तो ये चार्जशीट है जो मैंने आपके सामने रख दी है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये काबीना से मंजूरी के 15 दिनों में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, बट ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ कि स्टेट, रियासत ये फैसला कर चुकी है कि साद रिजवी साहब की जो पार्टी है, जो मरहूम खादम हुसैन रिजवी साहब की पार्टी है TLP, उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। ये जब इसको सुप्रीम कोर्ट से बैन करा लिया जाएगा तो ये डी नोटिफाई हो जाएगी इलेक्शन कमीशन से। जब ये इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई हो जाएगी तो ये इलेक्शंस नहीं लड़ सकेगी। तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि इस पार्टी के बारे में कर लिया गया है। जब रियासत के तौर पे ऐसा फैसला कर लिया जाता है, फिर उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि इनके अकाउंट्स बंद हैं, इनकी जायदादें सील कर ली गई हैं, इनकी जायदादें ले ली गई हैं, इनकी मसाजिद को टेक ओवर कर लिया गया है। जो इनके फंडर्स थे 3800 जो इनको फंडिंग करते थे लोग, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इनकी जो मसरूका और गैर मसरूका एसेट्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है। FIA आपके पीछे है, NCCI आपके पीछे है, पुलिस आपके पीछे है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स 250 के करीब अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। फर्दर अगर कोई हेट स्पीच करता है आपकी तरफ से, उसको ट्रैक एंड ट्रेस किया जाता है। सो एक पूरा क्लैम्प डाउन है, एक क्रैक डाउन है इस जमात के खिलाफ। इस जमात को बनाया एस्टेब्लिशमेंट ने था, अब तोड़ भी एस्टेब्लिशमेंट ही रही है, और उसी की वहाँ पे ये सारी जो स्ट्रेट मशीनरी है वो एक्ट कर रही है। अच्छा जी, साद रिजवी साहब पर आते हैं। साद रिजवी साहब का ये मामला है जी कि पुलिस को एग्जैक्टली पता है कि साद रिजवी साहब कहाँ है। एजेंसियों और पुलिस को एग्जैक्टली पता है।
आपसे कल मुलाकात नहीं हो सकी कुछ टेक्निकल बुनियादों पर, लेकिन कल की ये खबर है। कल मेरी कुछ बड़ों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ है साद रिजवी, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? तो उन्होंने कहा जी हमें एग्जैक्टली पता है कि साद रिजवी साहब कहाँ है। तो मैं कहा भाई रेस्ट करें, रेस्ट क्यों नहीं कर रहे? तो वो बात होने लगी, तो मैंने कहा वो मोहसिन नकवी साहब क्यों जाके मिल रहे हैं सरवत कादरी साहब को और मुफ्ती मुनीब को? तो उन्होंने कहा बस आप डॉट्स कनेक्ट कर लें कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही और उनसे मुलाकात क्यों हो रही है। वो जी माहौल बनाया जा रहा है, जो अहले सुन्नत जो एज अ फिरका है उसको उनको उनके साथ बातचीत की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो एक वायलेंट जमात है हम इसको नहीं रहने देंगे, तो आप हमारे साथ ताउन करें इस मामले में। मसाजिद को हम बंद नहीं करें, मदरसों को भी खोल देंगे और आप अपना मामला जो है वो आप जारी रखें। आप सुकून तरीके से अपना प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन को, अपने फिरके को, तो आप करते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस जमात को हम नहीं छोड़ेंगे। और हम जब नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपने एहतजाज नहीं करना। तो उनके साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब उनको मिले थे। अब साद रिजवी साहब की जो गिरफ्तारी है दैट्स नॉट एन इशू, मतलब ही इज अंडर सर्वेलेंस, ये आप जहन में रखें। मतलब एक होता ना कि वो देख रहे हैं कि ये भाई इस जगह पर है और ये यहाँ से बाहर आ जा नहीं रहा, तो वो सर्वेलेंस में है, वो जब चाहेंगे अरेस्ट कर लेंगे। इस बारे में अज़मा बुखारी ने कहा है कि जी वो ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनको गिरफ्तार करने में कोई नुकसान हो। आई डोंट, दैट्स अ बिट एग्जैजरेटेड। आई डोंट थिंक कि ये ऐसा कोई मामला है सच। बस ये है कि वो अरेस्ट करने के बाद अरेस्ट शो भी करना पड़ता है, फिर अदालतें भी लेके जाना पड़ता है। तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ग्राउंड क्लियर कर रही हैं, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रही हैं। कोई पार्टी का ऐसा फरीक, ऐसा ओहदेदार ना हो जो कि बाहर निकल आए, एहतजाज शुरू हो जाए, या कोई फिरके के लोग जो हैं वो ना ये काम शुरू कर दें, जमात के लोग ना काम शुरू कर दें। तो इस वजह से कोई लीडर बड़ा मुफ्ती मुनीब जैसा या सरवत कादरी या और अहले सुन्नत के जो सुन्नी फिरका के जो लोग हैं वो कोई इस तरह की बात कर दें, तो इस वजह से उस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है कि ऐसा कोई काम ना हो, कोई ऐसा बैकलैश ना आए। तो इस वजह से वो जैसे ही वो तसल्ली हो जाएगी तो उनको साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा जी, एसपी हैं अदील अकबर साहब, ये फैक्ट्री एरिया इस्लामाबाद के एसपी थे। इन्होंने आज क्या हुआ जी, ये इन्होंने एक अपने गार्ड की पिस्तौल पकड़ी और सीने में गोली मार ली है जी। और सीने में गोली मार ली तो उसके बाद इनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया जख्मी हालत में, लेकिन वो वफात पा गए हैं, उनकी वफात हो गई है। अब मामला ये शुरू हुआ कि इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन फौरन शुरू हो गई, वहाँ पर जो गार्ड्स थे इनके और जो एहलकार मौजूद थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं क्योंकि उनका जो पोस्टमार्टम है उसका मामला है। तो आई थिंक ही विल टॉक टू द फैमिली और उनकी इजाज़त लेकर फिर पोस्टमार्टम का मामला शुरू किया जाएगा। मामला ये है कि उनको एक फ़ोन कॉल आई, उन्होंने वो फ़ोन कॉल सुनी और उसके बाद उन्होंने वो फ़ोन कॉल बंद की और उन्होंने गन पकड़ी और गोली मार ली। तो अब सारी इन्वेस्टिगेशन उस फ़ोन कॉल के इर्द घूम रही है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इस टाइम फोकस्ड हैं फ़ोन डाटा पर कि उनको फ़ोन डाटा मिल जाए और वो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें कि ये किसकी कॉल आई, क्या ऐसी बात हुई, क्या कहा गया उनको कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये सिचुएशन वहाँ पर इस टाइम बनी हुई है जी। तारिक फजल चौधरी साहब हैं नून लीग के लीडर, उन्होंने कल आसमा शराजी के शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी हम ये इमरान खान साहब एप्लीकेशन दें और हम इनको शिफ्ट कर देते हैं बनी गला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कि आप ऐसे ही बनी गला शिफ्ट कर देंगे। तो उन्होंने कहा वहां पर जितने लोग आए मिलने, इनको आए, लूडो खेलें, बैठें, टाइम गुजारें और वो सारा कुछ। अच्छा यार, ये मतलब कमाल हो गई, हुकूमत इतनी दरिया दिल। तो वो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ें देखती है इस मामले में। इस्टेब्लिशमेंट का जो सोच है वो प्रिवेल करती है इमरान खान के बारे में। तो हुकूमत ने अब ऐसी बात कर तो दी है, बट आई डोंट थिंक दे कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, इवन इफ के इमरान खान को एप्लीकेशन दें कि अच्छा जी मुझे कर दें बनी गला शिफ्ट, फिर भी हुकूमत आई डोंट थिंक वो कर पाएगी। उन्होंने कहा, तारिक फजल चौधरी का कहना था कि जी अडयाला जेल में काफ़ी ज़्यादा एहलकार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्विक्ट्स हैं, वहाँ पर कई हज़ार लोग हैं और ये लोग चाहते हैं रोज़ाना ही वहाँ पर मुलाकातें करने जाएँ और वहाँ पर बैठें घंटों घंटों। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता जहाँ पर के सिक्योरिटी रीजंस हैं।
तो अगर भैया आप उनको किस कानून के मुताबिक आप जो आप कह रहे हो कि लूडो खेलें और मुलाकातें करें लंबी लंबी, वो किस कानून के मुताबिक होगी? क्योंकि अगर उनको बनी गाला भी शिफ्ट किया जाता है तो बनी गाला को सब जेल करार दिया जाएगा। जो जेल मैनुअल है वो उन पे जेल रूल्स हैं वो उस पर अप्लाई करेंगे। तो वहां पर अगर लूडो खेलेंगे लोग बैठ के तो फिर कैसे जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे? तो ये कोई अपना कानून तो नहीं ना बनाया जा सकता। बहरहाल जी उन्होंने ये शुरली छोड़ दी है। अब इमरान खान साहब बनी गला शिफ्ट होते हैं या नहीं होते, आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर, जब तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामला तय नहीं होते। अच्छा जी, एफबीआर बहुत जबरदस्त कर रही है। एफबीआर ने क्या किया है कि वो लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल बना दिया है। अब वो इंस्टाग्राम टिकटॉक पे देख रहे हैं लोगों के लाइफस्टाइल और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट्स के साथ जो उन्होंने टैक्स अदा किया है। तो ये एक पॉलिटिकल फिगर हैं साउथ पंजाब से, उनके पास ही लग्जरी गाड़ियां हैं, सुपर बाइक्स हैं और इसकी मालियत कोई बताई जा रही है जी 18 करोड़ के करीब। और ये अनडिक्लेयर्ड है। लेक्सस LX 570, BMW i7, हायाबुसा ये बाइक होती है जी। दूसरा केस है जी एक इंडिविजुअल का, उसके पास 19 गाड़ियां हैं और ये 62 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं। कॉर्वेट है, रेंज रोवर्स हैं, F50 रैप्टर है, टंड्रा है और ये इन्होंने सिर्फ डिक्लेयर की है टोयोटा यारिस। ब्रिलियंट। और एक जी ट्रैवल व्लॉगर हैं, उनके पास लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स हैं और इनकम जो उन्होंने शो की है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी इनकम शो की है। तो भाई अब आपने अगर दिखाना है तो वो आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप जो दिखा रहे हो वो आपने रेंट किया हुआ है, रेंट के सूट, रेंट की गाड़ियां, रेंट के घर, तो वो फिर आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा एफबीआर को। तो दिस इज इंटरेस्टिंग जो कि ये मामला हो रहा है। अच्छा जी, वो आपको मैंने बताया था इकबाल संघेड़ा साहब एडीसीआर होते थे सियालकोट में। एडीसीआर होता है जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, और उन पे इल्जाम लगा था कि जी उन्होंने उनके पास कोई गाड़ी है, कोई रिश्वत ली है उन्होंने। जो सीए स्पोर्ट्स वाले हैं, सीए सिटी भी है उनकी, उनसे कोई उन्होंने रिश्वत ली है और वो सारा मामला हुआ था। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनका लिंक जोड़ा गया ख्वाजा आसिफ के साथ। ख्वाजा आसिफ ने उस टाइम एक रूमर चली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, फिर उन्होंने कहा जी मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। फिर उनकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ के साथ, वो फिर काम ठंडा हो गया। मीनवाइल इकबाल संघेड़ा इज स्टिल इन जेल, जुडिशल हो गए थे। अब वो उनकी दरख्वास्त जमानत वो मुस्तरद हो गई है। तो इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ तो उनको बचा नहीं सके। और ये जो साहब हैं इकबाल संघेड़ा साहब, इनका मैंने तब न्यूज़ ब्रेक की थी कि इनका मसला जो था वो पंजाब के एक बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ था। यानी कि वो बड़े ब्यूरोक्रेट इनको ट्रांसफर करना चाहते थे, ख्वाजा आसिफ होने नहीं दे रहे थे। 1.5 साल से मामला चल रहा था। सीए स्पोर्ट्स वाले उसमें बीच में आ गए और वो करते कराते किसी तरह उस ब्यूरोक्रेट तक पहुंच गए। उस ब्यूरोक्रेट ने उनकी बात सुनी, उसने कहा लो जी ये तो बंदोबस्त हो गया। वो बात उन्होंने ब्रीफ की सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा गलत बात है, इस पर कार्रवाई करें। वो एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, सुहेल जफर चट्टा की एंटी करप्शन है, उन्होंने जाके बंदा पकड़ लिया और वो बंदा अंदर कर दिया। अब मामला ये हुआ है कि फिर उसकी सुलह इसका मतलब नहीं हो सकी, ख्वाजा से उसको नहीं बचा सके क्योंकि उस साहब की बेल मुस्तरद हो गई है। आज के लिए यही अपडेट्स आपको देने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और बेल आइकन को भी दबा लें। खुदा हाफिज।